तो साथियों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है आवर्ती दशमलव, जिसको इंग्लिश में रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय इस चैप्टर से प्रायोगिकी परीक्षा में बहुत सवाल आ रहे हैं। तो चलिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम रिकरिंग डेसिमल की अवधारणा जान लें। आखिर रिकरिंग डेसिमल होता क्या है? तो चलिए इसकी अवधारणा को पहले समझते हैं, उसके बाद इस चैप्टर में आने वाले सवाल को हल करेंगे। मान लीजिए यह कोई भिन्न है 10/3, यह भिन्न है, कह दिया इसको दशमलव में बदलो। तो 10/3 को हम दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलने के लिए करेंगे क्या? इसमें जो 10 में हम 3 से भाग देंगे। यह जो भिन्न है इसको दशमलव संख्या में हम बदलेंगे। तो करेंगे क्या कि यहाँ 10 है, इसमें हम 3 से भाग देते हैं, तो 3 तिरिके 9 हो जाएगा। हासिल आ गया है। अवशेष बचा, जो शेषफल है 1 है। फिर हम यहाँ दशमलव लगा लेंगे। जैसे दशमलव लगा लेंगे फिर यहाँ शून्य हमको लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर इसको हम काटेंगे 3 से, 3 तिरिके 9, फिर शेष 1 आ गया। जब दशमलव हम लगा चुके तो शून्य लगाते जाए। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिके 9, फिर शेषफल 1 आ गया। फिर शून्य लगा लेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिके 9, फिर शेषफल 1 आ गया। फिर शून्य लगा लेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिके 9। यह सेम पैटर्न आ रहा है, आने यह आता रहेगा। दशमलव के बाद 3 3 आता रहेगा। इसको हम लिखेंगे 3.3 3 3 और इसे डाटा। इसका अंत नहीं है कहाँ तक आएगा, लेकिन हमको इसको दशमलव में बदलना है। तो यह पूर्ण रूप से कहाँ आगे की संख्या तो हम लिखे नहीं है, डाट डाट लगा दिए हैं। अब कहाँ तक 3 जा रहा है कुछ पता नहीं है। इस जो ये लाइन आगे जा रही है इसको हमको रोकना है। कैसे ये लाइन रुकेगी? तो इस तरह रुकेगी। 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे। अब जो यह वैल्यू है यह 3.3 बार हो गया। दशमलव के बाद किसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो उस संख्या को लिखकर बार लगा देते हैं, और इसी को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल इसको कहते हैं। इसका यह मान है, अगर आपके पास सवाल इस प्रकार का दे दिए और कह दे कि आप इसको साधारण भिन्न के रूप में लिख दीजिए, ये भी सवाल आता है। इस प्रकार का सवाल दे दे और कहे साधारण भिन्न के रूप में लिख। तो अब देखिए, हम इसको इतना लाते हैं, यहां से हम यहां लाए हैं, फिर इसको हम यहां लाएंगे। क्या है? 3.3 3.3 पे बार, इसको बराबर करेंगे। और करेंगे क्या कि यह जो 3.3 पे बार है तो इस दशमलव को भी हटा देते हैं और बार को भी हटा देते हैं। तो होगा क्या? यह हो जाएगा 33। लेकिन जिस पे बार नहीं है उसको हम घटा देते हैं और फिर बटा कर देते हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो हम 1 9 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए,
कोई संख्या इस प्रकार की है तो इसको भिन्न में आप जैसे बदलेंगे तो दशमलव के बाद जितना अंक रहता है एक बनाकर जीरो रख देते हैं उतना। लेकिन इसमें जब बार लगा हो यानी रेकरिंग वाला सवाल हो तो जहां जितने संख्या पे रेकरिंग लगी रहती है उतना हम नीचे 9 लिख देते हैं। ठीक है ना। अब इसको हम हल करेंगे तो 33 में से 3 जा हो जाएगा 30 और बटा 9। 3 से काटते हैं तो 3 दहाई 30 और 3 त्रिक 9। अब देखिए यहां से चले थे यह प्राप्त किए और फिर यहां से चले पुनः यह हम प्राप्त कर लिए। ठीक है ना। इसे ही रेकरिंग कहते हैं। रेकरिंग डेसिमल यही अवधारणा है कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या हो उसका बार बार आना, बार बार आवर्त होना, बार बार वो रिपीट हो रही है दशमलव के बाद, तो उसको एक बार में अगर लिखना हो तो उस संख्या के ऊपर आप बार लगा दीजिए। जब संख्या के ऊपर आप बार लगा देंगे तो उसको रेकरिंग कहते हैं। रेकरिंग और दशमलव के बाद है तो रेकरिंग डेसिमल। अब परीक्षा में क्या आता है, रेकरिंग डेसिमल में परीक्षा में आता क्या है कि आपको दे दिया कि 0.1 मान लीजिए हम यह दे दिया और इसको कह दिया कि साधारण भिन्न में बदलिए। 0.12 पे बार दे दिया, इसको कह दिया साधारण भिन्न में आप बदलो। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस प्रकार के सवाल हम इस समय प्रतिदिन एक आध दो सवाल अपने फेसबुक पेज प्रमोद कुमार चौहान पे हम पोस्ट कर दे रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब इस प्रकार के सवाल जो मित्र हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वह जब लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अधिकतर लोगों का उत्तर गलत आ रहा है और कुछ लोग इसमें हमको लग रहा है कि रुचि भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन परीक्षा के दृष्टि से अब इस प्रकार के सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। करेंगे क्या कि 0.1 और 2 पे बार लगा दिए। आगे हम इसको बढ़ते हैं। करेंगे क्या कि जो यह दशमलव इसको हटा देंगे जैसे हम इसमें हटाए थे और 1 2 यानी 12 हम लिख देंगे और जैसे इसमें जिस पे बार नहीं था उसको घटा दिए तो इसमें 1 पे बार नहीं हम घटा देंगे। जिस पे बार नहीं है उसी को घटाना है और बटा कितने संख्या पे बार है, एक संख्या पे, तो 1 9 लिख देंगे। अब उसके बाद यह जो बार लगा है दशमलव के कितने अंकों के बाद लगा है, दशमलव के एक अंक छोड़कर दूसरे अंक पे लगा है और दशमलव के बाद जो पहला अंक है उस पे बार नहीं लगा है। तो दशमलव के बाद जो अंक आता है अगर उस पे बार नहीं लगा आता है, एक अंक है तो हम एक 0 बढ़ा देंगे। अब 12 में से 1 जा तो 11 हो जाएगा, यह हो जाएगा 11/90, यह हो गया भिन्न। एक दूसरा सवाल हम लेकर आते हैं। और यहाँ 3 पे बार लग गया और इसको कहा साधारण भिन्न में बदलो। बस वही प्रक्रिया अपनाएंगे। करेंगे क्या, यह जो दशमलव 6 3 पे बार है तो हम 6 3 लिख देते हैं। दशमलव भी हटा दिए, बार भी हटा दिए। किस पे बार नहीं लगा है, 6 पे, तो जिस पे बार नहीं लगा है उसको हम हटा देते हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक और हमेशा बार लास्ट वाला अंक पे लगता है।
तो कितने अंक पे बार है? 1 अंक पे, इसलिए 1 हम 9 लिखेंगे। ये क्या है? ये एक अंक है जिसपे बार नहीं लगा है दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद जो अंक होता है जिसपे बार नहीं लगा रहता है, तो जैसे हम बताए हैं 1 अंक है तो 1 शून्य बढ़ा है, तो उसी तरह हम 1 शून्य लगा देंगे। अब 63 में से हम 6 को घटाएं तो आएगा 57/90। यह रहा कंडीशन। ये तो सिंपल सवाल। इस प्रकार के रेकरिंग वाले सवाल में जोड़, घटाना, गुणा, भाग भी आता है। तो यह मान लीजिए आप रेकरिंग को बेसिक से आप पढ़े हैं। चलिए हम कल इस पे सवाल लेकर आएंगे, जोड़ के सवाल लेकर आएंगे, ऋण के सवाल लेकर आएंगे, गुणा के सवाल लेकर आएंगे, भाग पे सवाल लेकर आएंगे। और इसमें देखिए एक रेकरिंग का पार्ट मंटीसा होता है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ आई हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो उसको फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को फेसबुक पे भी शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज आपने अवधारणा समझ लिया, कल से इस पे हम सवाल लाएंगे, अभ्यास करेंगे, कुछ इसमें नई जानकारी भी हम प्रयास करेंगे कि आपको उपलब्ध कराएं।